नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। सुदर्शन पायक फर्स्ट डिवीज़न और काफ़ी अच्छा नंबर आया है। और सुदर्शन खुद ही बताएगा किस तरीके से इन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया और किस तरीके से इतना अच्छा नंबर लाया है। कितना नंबर आया है सुदर्शन आपका? 443। 443। बताइए, काफ़ी अच्छा नंबर है 443। और कुछ सब्जेक्ट में इसका कहना है कि और भी कम नंबर दिया है, जैसे ये आगे खुद ही डिस्क्राइब करेगा। तो बताइए सुदर्शन, कैसे आपका पढ़ाई रहा, किस तरीके से स्ट्रेटजी रहा? हमने शुरू से ही कैडेट कक्षा में पढ़ाई की है। यहाँ मनीष सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। फिजिक्स को कभी रटने के लिए नहीं बोला गया है, सारा कुछ बस समझाया जाता था, जिसमें कि खुद हिस्से ही हो जाता था। परिभाषा हमने कभी रटने की कोशिश नहीं की, सारा कुछ बस समझा और अपने मन से ही बना करके लिखा था। अच्छा, सबसे बढ़िया नंबर तो आपका मैथ में आया है। हाँ, कितना आया है? 95। 95 नंबर। बताइए यस। कैसे आपका इतना अच्छा नंबर आया मैथ में? किस तरीके से मैथ को डील किए? एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा, कौन सा बुक बनाए? हमने अक्सर बनाए तो आर.डी. शर्मा भी, लेकिन अक्सर एनसीईआरटी ही बनाए। अच्छा। एनसीईआरटी को एक बार नहीं, कम से कम 30 बार या फिर 20 बार तो होना ही चाहिए। 20-30 बार बना लिए एनसीईआरटी? एनसीईआरटी को 20-30 बार हर एक चैप्टर को बनाए होंगे। अच्छा, जैसे तब तो आपको सारा क्वेश्चन रटाया हो गया। हाँ, सारा क्वेश्चन का हो गया था कि ये सब आया तो हम बना सकते हैं इस कंसेप्ट पे। अच्छा, हम ये प्रीफर नहीं करेंगे कि आप आर.डी. शर्मा बनाएं। उसमें क्या कि एक ही लॉजिक पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उतने क्वेश्चन करके लॉजिक तो एक में, 2 में, 3 में ही समझ जाइएगा। अच्छा, उतना देर इसका मतलब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट टाइप का है। हाँ। अच्छा। नहीं तो कंसेप्ट के लिए ठीक है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 20 क्वेश्चन कीजिए, उस टाइप का 25 कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अच्छा। नहीं तो हम प्रीफर करेंगे जनरली को एनसीईआरटी बस सॉल्व कीजिए। और अगर कुछ हो सके तो प्रीवियस ईयर जरूर ही ट्राई करें। अच्छा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर भी सारा बना? हाँ, हमने प्रीवियस ईयर लगभग सारा। साल का प्रीवियस ईयर? करीब 5 साल का तो बना ही लीजिए प्रीवियस ईयर। अच्छा। उसके बाद हो सकता है तो आप 2011 से स्टार्ट हुआ बिहार बोर्ड, तो वहाँ से बना लीजिए। यहाँ पर मुकुंद सर भी कुछ बोलना चाहेंगे। जी मुकुंद सर। देखिए, नंबर तो बहुत बढ़िया लाया है, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। हाँ। और सुनने में आया कि इतना नंबर अपने गांव में अभी तक किसी का नहीं आया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी नहीं आया था क्या? अच्छा, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? कितने आपके लिए कितना खुशी का बात है कि मैं कल से ही काफ़ी एक्साइटेड था। खुशी आपके चेहरे से पूरा झलक रही है। इमोशनल मोमेंट। हाँ, सही बात है। मुकुंद सर बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। जी सुदर्शन सर बताइए आएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हो सके हाँ, तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कीजिएगा ही। अच्छा। साथ में अभी गैस पेपर ही सभी चक्कर में नहीं पड़िएगा कि गैस पेपर रट लेते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। हम इसको मना ही करते हैं कि गैस पेपर मत रटिए आप इतना का इतना। बस एनसीईआरटी कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर मैथ का ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर ज़्यादा महत्वपूर्ण। और सुनने में आया बच्चा सब बोल रहा था आप नंबर देखने के बाद पूरा उदास हो गए आप? हाँ, ये हुआ था क्योंकि ज़्यादा ही इमोशनल हो गए। अब बच्चा सब जब देता है 10th का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है रिजल्ट में कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आप इतना उदास या फिर शेड क्यों हो गए थे? सुनने में आया कि आप रो रहे थे, सही बात? नहीं, रोए तो नहीं थे। हाँ। पर थोड़ा शेड हो गए थे कि इतना कम कैसे आ सकता है, मात्र 443 आया। अच्छा। तो आपका क्या उम्मीद था? 95% लगभग? हाँ, 95% का था कि 475 तो आना चाहिए। अच्छा। तो कम आया तो थोड़ा अभी वो करेंगे स्क्रूटनी वाला जो होता है। हाँ, वो कराएंगे हम, क्योंकि मेरा सोशल और फिर साइंस और संस्कृत में नंबर कम आया है, जहाँ की मेरा संस्कृत में आना चाहिए 96 नंबर, जिसमें हमको मिला है मात्र 85 नंबर। बताइए, इतना नंबर काट लिया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं बिहार बोर्ड आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा हो? क्या लगता है? नहीं है मुझे पता, लेकिन मैं फिर से कॉपी चेक अवश्य कराऊंगा और आप लोग को इन्फॉर्म भी करूंगा कि कितना बढ़ता है मेरा कॉपी चेक कराने के बाद। तो मुझे भी लगता है, हमने भी आपको पढ़ाया है, तो आपका साइंस में एटलीस्ट 95 के लगभग रहना ही चाहिए। एसएसटी भी आपका बढ़िया था। हाँ। और संस्कृत भी देखा था मैंने, आप तो खुद पढ़ाते थे संस्कृत, इतना अच्छा था संस्कृत आपका। तो इन सब में वाकई में नंबर काटा गया है काफ़ी ज़्यादा, जो कि बिहार बोर्ड से हम लोग भी काफ़ी नाखुश हैं। खैर, हालांकि जो है सो है, हम लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और कुछ बताना चाहेंगे अपने भावी आने वाले बच्चों के लिए, कहाँ से वो बेटर पढ़ाई करे? ये हम बताना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी एक जगह पे निर्भर ना हो जाइए कि मतलब जितना करा रहा है उतना इनफ है।
आप बुक रीड कीजिए। एसएसटी में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो बुक रीड करिए, कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रट लीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, रटने का कोशिश कम ही करें। एसएसटी में भी? हाँ, एसएसटी में। हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ परिभाषा होता है उसको आप याद कर सकते हैं, लेकिन कितना को याद कीजिएगा, बहुतों परिभाषा है एसएसटी में। सही बात, सही बात। पूरे को तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एग्जाम्पल के साथ अगर कुछ बताना चाहे। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा खुशी का माहौल है यहाँ पे, पढ़ाई वाला बात ठीक हाँ नहीं तो सॉरी, मैं इमोशनल हो गया था, खुशी का पल था। जी। तो हम पूछना चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपका कैसा रहा, किस विषय पे कितना घंटा रोजाना देना चाहिए, और हर सब्जेक्ट को डील करने का कैसा तरीका होना चाहिए ताकि आपके तरह नंबर लाया जा सके। यस, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप डेली की पढ़ाई का कम से कम 2 घंटा मैथ में दीजिए। अच्छा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा, डेली आप कितना घंटा पढ़ते थे अप्रॉक्स 8 to 10 आवर। वाह, 8 से 10 घंटा पढ़ते थे? वाह, बहुत बढ़िया जी, बताइए। उसमें से 2 घंटा मैथ दे हाँ, दिए? 2 घंटा मैथ आप कम से कम डेली का पढ़िए। मैं तो और ज़्यादा भी पढ़ता था, 4 घंटा अच्छा, या फिर 5 घंटा तक मैथ को रिवीजन करता था। हम्म। मैथ को आप बहुत बार एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम चले जाए, उसको अच्छा, भूलने अच्छा। का कोई भी नहीं रहे। उसके बाद साइंस को आप समझने का कोशिश कीजिए, परिभाषा रटने के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड में परिभाषा पूछता है। उसको अपने से बना के लिखिए। जैसे कि मनीष सर हम लोग को पढ़ाते थे तो रटने के लिए कम ही बोलते थे, सही बात। समझाते अधिक थे। जैसे परावर्तन की 2 नियम है तो उसको समझा देते थे, लोग खुद से ही लिख लेते थे। हम ऐसा करते थे कि बच्चा को जो है ना यहीं पर याद हो जाए। यस सर, यहीं पर सब कुछ, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, सब कुछ जो है यहीं से हो जाए, उसको घर पे जाकर के बस एक बार देख ले तो सारा उसका रिटेन हो जाए, इस तरीके से था जी। यही बेस्ट तरीका है कि आप रटे ना ही। जैसे मोटर कैसे काम करता है उसी से आप कितना रटिएगा, बना के लिखने का होना चाहिए प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस मनीष सर करवाते थे, खुद से अपने माइंड से बना करके जब लिखते हुए देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ही फील नहीं होता था कि मुझे भाषा रटना पड़ेगा, प्रयोग में ये लिखना है, इस चीज़ में ये लिखना है। ये सब रटने का कोशिश हमने नहीं किया। सारा कुछ जो मनीष सर लिखवाते थे एकदम सटीक तरीके से लिखवाते थे, कुछ भी बुक का नहीं लेते थे, अपने से बना करके लिखते थे बोर्ड पे। उन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बाद मैं भी बना के लिखने का तरीका सीख गया था। अच्छा, तो मैंने एसएसटी में बना के ही लिखा था अधिकतर। मैथ में हालांकि मेरे 5 नंबर कटे। उसमें क्या हुआ था कि एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें लास्ट टाइम मेरा पेज घट गया था। अच्छा, बिहार बोर्ड में कम पेज दिया जाता है, इसी पे आप लोग भी बहुत ही फोकस रहिएगा। पूरा कॉपी भर दिए थे? हाँ, पूरा कॉपी फिल हो गया था। लास्ट का एक पेज में तो ग्राफ नहीं होगा, उससे भी बाद में आप रब कीजिएगा लास्ट पेज में। इधर क्या होगा, आप अगर इस पेज छोड़ते हैं, जैसे एक पेज में एक क्वेश्चन बनाए 2 नंबर वाला, तो 15 क्वेश्चन रहता है, तो 15 पेज तो आपका उधर ही चले गया। अब इधर 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनना है, तो उसमें आपका 4 क्वेश्चन बनाने में कम से कम आपका 6 से 7 पेज जाएगा। ये तो जाएगा ही 6, 7 या फिर 8 पेज। और बताइए, बिहार बोर्ड दोबारा नहीं ये बात बताइए, किस चीज़ से विद्यार्थी को जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है? बहुत बच्चा हमारे पास आता है, सर मोबाइल में दिन भर इंस्टाग्राम देखते रह जाते हैं। सोशल मीडिया से जितना ही दूर रहे उतना ही ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज़ होती है, आदत लग सकती है आपको। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखने का या फिर और भी कुछ करने का। आप नहीं देखते? नहीं, हम कम ही देखते थे, लगभग में नहीं। अच्छा, आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं? हाँ, अकाउंट तो बना हुआ है, लेकिन वो 2021 का है। किस नाम से बना हुआ है बता दीजिए। करते थे या कुछ और मकसद था? नहीं, हम ज़्यादा इंस्टा पे एक्टिव नहीं रहते थे, हालांकि कुछ बहुत कम ही रहते थे कि किसी से कम्युनिकेशन के लिए बन ले। सुन लीजिए, यहाँ पे टॉपर कर रहे हैं कि इंस्टा यूज करते थे लेकिन स्मार्टली यूज कर रहे थे। क्या आप वहाँ पे नोट्स वगैरह कुछ लगा रहे थे? बताइए। नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा स्टोरी या फिर पोस्ट ये सब नहीं किया था। ताकि आप देख सकते हैं, मेरा आईडी बता दीजिए जी। एटीट्यूड बॉय सुदर्शन कुमार, आप ये सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। एटीट्यूड बॉय? यस। देख लीजिए, नाम से ही जैसा पता चल रहा है एटीट्यूड बॉय। आईडी का नाम भी यही रखा। कुछ अंडरस्कोर है क्या, या फिर इसी नाम से है सीधा? नहीं, मैंने बहुत सोचा नहीं नाम के ऊपर। मैंने 2021 से यही नाम पे है, तो मैंने चेंज कभी नहीं किया। अच्छा, इन सब में अधिक टाइम मैंने वेस्ट किया भी नहीं कि इसका नाम ये कर दे वो कर दे। इसमें टाइम वेस्ट होता है, सब चीज़ जितना टाइम बचाइए तो इधर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अच्छा, चलिए एक और प्रश्न रहेगा मेरा कि इस तैयारी के दौरान टेस्ट का भी कुछ महत्व होता है क्या? क्या आपने कुल कितने मॉक दिए? यस, उसको एनालाइज भी करना होता है या फिर देख के रख देना होता है? इस पे भी एक बार विवरण कर दिया जाए। मैं ये मानता हूँ कि टेस्ट का बहुत अधिक योगदान होता है, क्योंकि टेस्ट के बिना नंबर लाना संभव कम है।
क्योंकि कम नंबर ला पाएंगे। टेस्ट में आप देख लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है या फिर इस टॉपिक से मेरा कम हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो भर के टेस्ट लगाए, बहुत सारे टेस्ट लगाए। जब करीब अक्टूबर गया तो तब तक में मेरा सिलेबस मनीष सर कंप्लीट कर चुके थे, पूरा सिलेबस ख़त्म था। तो उसके बाद मैंने टेस्ट लगाए, मॉडल पेपर करीब 10 बनाए होंगे। उसको रटने का कोशिश कभी नहीं किया कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव है वो रट लिए या फिर प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव है तो वो रट लिए। मनीष सर पढ़ाते थे साइंस, तो उससे समझ जाते थे तो वो बना के लिख सकते थे। और SST में भी कोई डाटा बस होता है तो उसको याद करते थे, नहीं तो सारा कुछ कोशिश ट्राई करते थे बनाने का सेल्फ। ऐसा नहीं था कि मॉडल पेपर निकाले और रट लिए। जैसे टेस्ट भी लेते थे मनीष सर तो उसमें बोलते थे कि बना करके लिखना है। सही बात, सही बात। अच्छा, बहुत बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है बीच में ही, पढ़ते पढ़ते और सभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप जब डिमोटिवेट होते थे तब आप क्या करते थे? देखिए, ये कॉमन चीज़ है कि पढ़ते पढ़ते बीच में डिमोटिवेट हो गए या फिर टेस्ट में कम नंबर आया तो हो गए। तो इस सब चीज़ को टेस्ट और फिर कंपटीशन, ये दोनों चीज़ नॉर्मल कर देता है। यदि आप डिमोटिवेट हुए तो अगला टेस्ट जब लेते थे मनीष सर का तो ऐसा लगता था कि कोई और बच्चे हमसे आगे ना निकल जाए। इसके लिए मैं और अधिक मेहनत करता था। हाँ, ये बात है कि जितना बार भी टेस्ट लेते थे सुदर्शन को बहुत कम बच्चा टाप पाता था। अगर एक बार टाप दिया तो फिर अगला बार वो फर्स्ट आता था। ये बात था, ये था कि अगर डिस्ट्रैक्शन से हम हुआ कि कम पढ़ाई कर पाए हैं तो टेस्ट में नंबर ऑटोमेटिकली कम होगा तो फिर आपका अंदर से वो होगा कि हम और अधिक पढ़ाई करें, कितना अच्छा नंबर लाएगी। जैसे 100 में 98, 99 मैथ्स में आना चाहिए, सोशल सब में भी टेस्ट में आना चाहिए अच्छा नंबर। उसको बना करके लिखिए, ऐसा नहीं है कि रट ले, सारा रटने का कोशिश करे। अच्छा, सुनने में आया स्कूटी मिल रहा है, सही बात है? देखते हैं, वो तो गार्जियन का डिसीजन है। स्कूटी या स्कूटर? स्कूटी मैंने बहुत पहले ही बोला था, मेरा कुछ दबाव नहीं है कि मुझे स्कूटी चाहिए। ऐसा सही बात है। अच्छा, और ये देखिए, ये रहा टेस्ट का रोल। जैसा कि आपने सुन लिया, आप खुद टॉपर बोल रहे हैं कि टेस्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रिपरेशन में। अगला एक और है जो कि है रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, कितना रिवीजन, कितना फुल मॉक, और आपने कुल कितनी बार रिवीजन किए? जैसे पहले मैंने बता ही चुका हूँ कि मैथ को कम से कम 25-30 टाइम तो होना ही चाहिए, फुल सिलेबस को रिवीजन। उसके बाद आप क्या कीजिए, रिवीजन करते समय सारा टॉपिक को नहीं कीजिए। कुछ होता है एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, उसी में समझ में आ जाता है। तो आप बहुत सारा चीज़ को बस मतलब कि हाईलाइट कर दीजिए, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ में भी सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है। ऐसा मैंने बोला 30 टाइम बनाना है तो इसका मतलब नहीं कि पूरा एक क्वेश्चन जो है मतलब जो डिफिकल्ट है खाली उसको कर लेना है ना, उसको ज़्यादा बार करना है। उसको 25 बार 30 बार कर लीजिए। मतलब टिक लगा देते थे, टिक लगा देते थे, स्टार उसमें मार देते थे कि ये इसको फिर से करना है। और SST में भी बहुत सारा मेन पॉइंट होता है, पॉइंट को समझना है। बहुत सारा आता है, एक बार समझ गए, और कुछ होता है जो समझ में नहीं आता है तो उसमें हाईलाइट कर देते थे हम पूरे कॉपी को ही, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो अब आगे का बताइए, आगे का क्या प्लान है? सुनने में आया कि अब आप जो है JEE का तैयारी कीजिएगा, बहुत बोला कि NDA का कीजिएगा, क्या बात सही है, ये बात बताइए। मैंने अभी तक पहले ये बताइए कि मैथ या साइंस? मेरा अधिक चांस है कि मैं मैथ रखूंगा, क्योंकि मैथ मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कुछ लॉजिकल है, ज़्यादा नंबर भी है 95। नंबर से मेरा फर्क नहीं पड़ता। मैं रिजल्ट से पहले ही बोल चुका था कि मैं मैथ ही रखूंगा, क्योंकि मैथ मुझे लाइक है, अच्छा मैथ मुझे पसंद है। हाँ, ये बात तो हम भी देखे, पढ़ाते पढ़ाते आपका इंटरेस्ट तो मैथ में था ही। ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर साइंस में ज़्यादा आ गया तो साइंस रख लेना है या फिर मैथ रख लेना है। आपको जो अच्छा लगता है वो रखिए। अच्छा। और किस फील्ड में जाना है ये भी मैंने रखता है, आपके लिए कौन सा चीज़ बेहतर है। तो आप JEE का तैयारी कीजिए? हाँ, JEE का तैयारी करेंगे। अच्छा। तो मुकुल सर, और भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, सारी बात तो हो ही गया कन्वर्सेशन में, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे। जाते जाते एक और प्रश्न पूछ लेते हैं कि नया युवक अभी 10वीं में आया है, तो उनका शारीरिक बदलाव भी कुछ होता है, कुछ हार्मोनल लोचा, कोई कहीं गेम में फंस गया या कोई कहीं और फंस गया। तो वो ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी या रणनीति अपनाए कि कहीं फंसे भी ना, एकदम निशाना तीर पे मारा जाए? मतलब योगी वाले मुद्रा। इस सब के लिए मैं अधिकतर प्रीफर करूंगा कि टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपना पता चलते रहेगा। आप टेस्ट कभी मत छोड़े, ऐसा मेरा डिसीजन रहेगा, क्योंकि टेस्ट से ही बहुत अधिक आप खुद को पहचान पाइएगा कि मेरा कितना है। नहीं तो आप समझिएगा मैं बहुत कम जानता हूँ या फिर मैं बहुत अधिक जानता हूँ। इस टाइप का ये सब टेस्ट ही क्लियर कर पाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मतलब टेस्ट रामबाण है ना हर चीज़ का। हाँ, टेस्ट आपको देने चाहिए हर एक चीज़ का। और प्रीवियस ईयर सबसे मेन चीज़ है,
जैसे आप कहीं पे मान लीजिए नहीं आ रहा है समझ में, उसके बाद ही होता है ऐसा कि बच्चे पढ़ना छोड़ देता है, समझ नहीं आ रहा है मैथ, या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मन सबका होता है थोड़ा सा, लेकिन कुछ दिन में उसको नॉर्मल कर लीजिए, फिर से लगातार स्टडी करते रहना है। और आप लास्ट में कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे? सुनने में आप गीत बहुत बढ़िया गाते नहीं हैं। नहीं, हम गीत नहीं गाते हैं। हाँ, कुछ मुहावरा शायरी? नहीं, जो कि मोटिवेट किया पढ़ाई के दौरान, कोई गाना, भजन, संगीत या कुछ भी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय आप सो रहे होंगे वो समय भी कोई जग के पढ़ रहा होगा, जो जग के पढ़ रहा होगा वो आपसे जरूर ही आगे निकल जाएगा। सही बात। तो इसलिए सही बात। आप भी अपने पढ़ने का टाइम को बढ़ा लीजिए। अच्छा, यही मैं मोटिवेट करना चाहूँगा क्लास जो अभी 10th में आए हैं नए नए, तो आप लगातार मेहनत कीजिए, आप हमसे भी अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे भरोसा है आप सब पे। और स्क्रूटनी में डाला जाएगा आपका, और हाँ, उम्मीद है स्क्रूटनी वो तो कराएंगे। 92 से 95% में जाना चाहिए। हाँ, अब वो आगे ही पता चलेगा, देखते हैं कैसा जाता है ना। यस। तो अच्छा, तैयारी के दौरान ये जो एक चैनल है अपना मनीष सर का, हाँ, उन वहाँ पे जो कंटेंट डाला हुआ था, क्या आप उनसे भी कुछ कंटेंट कंज्यूम करते थे या वहाँ से भी कुछ हेल्प लिया? नहीं मैं अधिक तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत लिया। बाद बाकी मैं मनीष सर से ऑफलाइन ही लिया करता था। जैसे कि सर आप मुझे शॉर्ट नोट्स बता दीजिए कैसे बनाना है, माइंड मैप क्रिएशन, जैसे SST में है जर्मनी का किकरन, तो उसका आप माइंड मैप कैसे रख सकते हैं, ये सब चीज़। उसके बाद रटने का कोशिश पूरा कम कर। यहाँ पर सोनू सर आए हैं, सोनू सर भी कुछ बताना चाहेंगे। जी सोनू सर बताइए। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं इस छात्र का हमेशा सम्मान करता रहा हूँ, और इन्होंने इस बार मैट्रिक के रिजल्ट में 443 नंबर हासिल किए हैं। भगवान इसकी IIT और IIT में सफलता दे। सोनू सर का भी काफ़ी बढ़िया नंबर आया था अपने समय में, ये भी टॉपर रहे थे। तो सोनू सर भी बताइए आपका कितना आया था? मेरा मार्क्स 427, 427 नंबर आया था। परसेंट में 85.4% आया था। अच्छा। और हमको हमेशा से उम्मीद था कि मेरा भाई को हमसे ज़्यादा नंबर आए, और वह उम्मीद हासिल हुआ। अच्छा, आप भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुश। अच्छा, बहुत बढ़िया। काफ़ी भावुक हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो वक्त ही ऐसी है कि क्या किया जाए। बहुत खुशी की बात है, लेकिन सब थोड़ा इमोशनल हो जाता है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ। आपसे जितना उम्मीद लगाए हुए हैं आपके घर के सारा पर्सन, आप उसको जरूर ही पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। सही बात, सही बात। क्योंकि भाई बहन सभी सोचता है कि कुछ अच्छा नंबर आए, जरूर ही इसका कुछ अच्छा हो। इस चीज़ को आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि किसी का भरोसा न तोड़े। अच्छा। अब जो आपको सुनने वाले हैं उनके लिए दो संदेश, जो अगले साल की मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही लाना चाहते हैं, उनके लिए 2 लाइन। आप लगातार स्टडी कीजिए और हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा सिस्टमेटिक वाइज पढ़िए कि मुझे इतने देर ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कभी कुछ भी उठा के पढ़ने लगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? कुछ मूवीज, फिल्म, सिनेमा, जादू टोना या सत्संग, प्रवचन, भजन? कोई इंटरटेनमेंट के लिए सुनने में आप IIT बाबा का बहुत बड़ा समर्थन है। नहीं, अच्छा। वो मैं समर्थन नहीं था, मतलब उस टाइम में न्यूज़ में देख रहा था। हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जैसे मैं भी रात को पढ़ता था तो नींद आ जाता था बहुत समय। नींद आता है तो नींद को भगाने के लिए थोड़ा सॉन्ग सुन सकते हैं आप, जैसे मैं भी सुनता था। कौन सा सॉन्ग आपको बढ़िया लगता था? मैं तो अक्सर सॉन्ग, मतलब कि कोई उसमें सॉन्ग नहीं रहता था, बस उसमें जो है ना क्या होता था, साउंड का अथी रहता था, साउंड टाइप रहता था। सोनू सर को भक्ति पसंद है। सोनू सर भक्ति वो पसंद बोल रहे हैं भक्ति हम काफ़ी सुनते हैं, अच्छी बात है। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं क्या? भक्ति सॉन्ग से हमेशा इमोशन बना रहता है, और माँ बाप के प्रति भी बहुत ही अच्छा मन में विचार उत्पन्न होता है। हमको कहीं सोर्स से पता चला कि आपको कैटरीना का फेवरेट एक्ट्रेस है आपका। नहीं, हम मूवी बहुत ही कम देखते हैं, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट भी अधिक नहीं है कि मतलब मूवी देखना है। वेब सीरीज पता चला बहुत देखते हैं, स्कैम 1992 पूरा टॉप दिए हैं इसके दिन में। सही बात। हाँ, देखते थे, जैसे कोटा फैक्ट्री हुआ, उसके बाद 12th फेल हुआ, ये सब मूवी और वेब सीरीज मैंने देखे थे। अच्छा, ये सब तो खुद ही एस्पायरिंग। हाँ, एस्पायरेंट्स वाला सब देखे हैं। फोटो भी ले, फोटो में नंबर लगा कर। जी, सोनू सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अगले साल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, देखिए सोनू सर भी पढ़ाते हैं, तो वो अगले साल जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई संदेश, 2 शब्द बताइए। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लगातार पढ़िए और रोज़ स्टडी कीजिए।
और रोज का कंटेंट रोज याद कर लेने का प्रयास कीजिए। और उस मैथ में तो हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखता है। तो और यहाँ मॉक टेस्ट के बारे में भी बोलेंगे। सप्ताह में एक मॉक टेस्ट लगाइए जिससे एक्यूरेसी बना रहे। तो ये जो बालक देखिए है, एक हाँ, और बात, बताइए। मनीष सर यहाँ पे मैथ का क्लास लेते हैं तो मैथ विद्यार्थी को काफी सताता है। तो मनीष सर मैथ को कैसे हलवा कर दिया जाए। वैसे तो पढ़ाते पढ़ाते मनीष सर खुद ही हलवा कर देते हैं। सही बात, सही बात। जिनको कष्ट है वो और पढ़ के देख सकते और हैं। इस टॉपर विद्यार्थी को मैथ में बहुत तेज बनाया गया और इन्होंने मैथ में 95 स्कोर किया है। ये हाँ, बहुत बड़ा वो तो स्कोर मेरा है। 99 आता। वो क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में कॉमन और एक मिस्टेक और क्वेश्चन पेज घटने के कारण मेरा 5 नंबर कट गया। और अगर पेज रहता तो मैं उसको कर लेता। जरूर था कि मेरा 99 आता हम्म। अगर पेज रहता मेरा मैथ में तो। जी सोनू सर बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक क्वेश्चन इसका सिली मिस्टेक्स के कारण गलती हुआ, नहीं तो इसका मैथ में 100 आता। अच्छा अच्छा। मैं उसको मैं फिर से बना सकता था, क्योंकि मुझे मैथ बनाने के बाद भी करीब 40 मिनट का टाइम बच गया था। तो फिर मेरा कॉपी ही घट गया, पता चला पेज है ही नहीं लास्ट में बनाने के लिए। अच्छा, 40 मिनट करीब बच गया था टाइम। सारे सब्जेक्ट में बचा था, बस एसएसटी में पूरा टाइम कंज्यूम हुआ था। नहीं तो मनीष सर इतना फास्ट तरीके, मतलब कि ठीक से बताते थे कि क्वेश्चन देखो उसमें क्या पूछ रहा है, ये चीज़ बस लास्ट का लाइन देखो, शुरू का देखो, लास्ट का 2 लाइन पढ़ो, हो गया। उतना बड़ा क्वेश्चन में टाइम बर्बाद मत करो ऑब्जेक्टिव में। सही बात। और ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन बनाओ जो तुमको 100% पता हो। क्योंकि 50% तो रहता है 50 ही बनाना होता है बिहार बोर्ड में। ये चीज़ तो बहुत आसान कर दिया है बोर्ड ने। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है बालक, ये रिजल्ट जो आता है एक दिन आता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत पूरा साल भर का रहता है। पूरा साल भर भी नहीं बोला जाए, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ रहा है और धीरे धीरे हर चीज़ दिमाग में बिल्ड होता है। मतलब पूरा जीवन भर का मेहनत एक समय में इंसान आता है और वो इंसान पूरा इमोशनल होता है, बहुत खुश होता है। बच्चा बहुत सही में बहुत ही ज़्यादा खुश है, दिख ही रहा होगा। तो ये बस है एक दिन का रिजल्ट, लेकिन इसके पीछे मेहनत जो है वो सर बहुत समय की है। और बच्चा खुद भी मेहनत करता है, उसके पीछे जो और भी सारे लोग हैं सब कोई उसको हमेशा प्रभावित करते रहता है। नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझको बहुत ही प्रमोट करते थे, पढ़ोगे तो ही नंबर आएगा, जितना तुम अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, और टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये मुझे पेरेंट्स सब भी बताया करते थे। हाँ, और हम ये बोले ही कि जिसका 89% है उसका मतलब 90% है ही, वो किसी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर काट दिया है, लेकिन फिर भी स्क्रूटनी में मुझे उम्मीद है 92 से 95% के बीच लगभग जाना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम अपडेट करवा देंगे इस चीज़ को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कुछ एक शब्द में जो बताना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, एक वाक्य एक शब्द में कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे जी। हार्ड वर्क विथ ऑनेस्टली। हार्ड वर्क विथ ऑनेस्टी, बहुत बढ़िया। जी सोनू सर आप भी बता दीजिए कुछ। डेडिकेशन हर एक छात्र के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, और मेहनत और ईमानदारी तो है ही। जी मुकुंद सर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क बताइए। जिससे छात्र को सफलता प्राप्ति हो, वह सारा बात यहाँ बताई गई है। आप भी फॉलो कीजिए और अच्छे नंबर लाकर देश का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बताइए दोस्तों, कितना खतरनाक और कितना गहराई वाला चीज़ पता चल गया। ये कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इतना जो गहराई वाली बातें हैं ये सभी के अंदर छिपा हुआ है, सबका अपना एक अनुभव है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप भी मेहनत करते रहिए, है ना। कोई भी समस्या आता हो तो आप इंस्टा पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज कीजिए, है ना। यहाँ पर सब लोग एक पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ बैठे हुए हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस आउट।